अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है थीम्स इन द गार्डन पार्टी। आज की वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर जो मैं नोट्स डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप लोगों को मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएंगे या फिर आपको इंस्टा से जो भी है मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थीम है इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस का। Laura's transformation from a carefree naive girl to a more mature and empathetic individual is a classic example of loss of innocence. यहाँ पे जो नेव गर्ल है उसका मतलब होता है जिसके अंदर लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस हों। कहते हैं कि जो लोरा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ केयर फ्री और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं थे वहाँ से उसकी मेचोरिटी की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है और इम्पैथेटिक इंडिविजुअल इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लॉस ऑफ इनोसेंस कि ये जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यही एक कह लें कि एग्जाम्पल है उसकी लॉस ऑफ इनोसेंस की। हर इनकाउंटर विद द डेड नेबर्स एंड हर सब्सिक्वेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर फैमिली सुपरफिशियलिटी मार्क्स हर ट्रांजिशन इनटू अडल्टहुड। जब ये डेड बॉडी को देखती है अपने नेबर्स की तो ये क्या करती है, तो अपनी ये जो फैमिली की जो सुपरफिशियलिटी है उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर देती है, तो उसकी जो ट्रांजिशन है वो हो जाती है अडल्टहुड के अंदर। नेक्स्ट जो कोटेशन है वो देखें, लॉरा फेल्ट अ स्ट्रेंज न्यू एंड वंडरफुल फीलिंग्स। जब वो डेड बॉडी को देखती है तो उसके बाद क्या करती है, वो एक स्ट्रेंज अजीब सा न्यू और वंडरफुल फीलिंग्स को जो है वो फील करती है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा अगर हम देखें तो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हम ये भी देखते हैं, जब वो वहां पे जाती है अपने नेबर्स के घर में तो वहां पे जब वो डेड बॉडी को देखती है वो वहां पे ये भी कहती है फॉरगिव माई हैट। तो वो हैट को इसलिए कह रही होती है कि उसने जब हैट को पहना होता है तो हैट को पहनने के बाद वो जो मिस्टर स्कॉट की जो डेथ है उसको भूल जाती है, वो अपनी कह लें कि दुनिया के अंदर जो है वो खो जाती है। तो इसलिए वहां पे जो है कहती है कि फॉरगिव माई हैट। इसके बाद सेकंड थीम है फैमिली रिलेशनशिप्स का। Laura's relationship with her family members reveals their flaws and her growing disillusionment with their values. यहाँ पे जो flaws का वर्ड है उसका मतलब होता है imperfection को कहते हैं या fault को कहते हैं, कि जो लॉरा का रिलेशनशिप है उसकी फैमिली मेंबर के साथ वो रिवील करता है उनके फॉल्ट को, और इसके अलावा जो उनकी ग्रोइंग डिसइल्यूजनमेंट है उनकी वैल्यूज के साथ उनको। हर मदर emphasizes ऑन appearances। उसकी जो मदर हैं वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देती हैं, appearances के ऊपर। जैसे कि अगर हम स्टोरी के अंदर बात करते हैं तो जब लॉरा जो है मिस्टर स्कॉट के घर में जाना चाहती हैं, ड्रेस को चेंज करके वो जाना चाहती है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि जो तुमने पार्टी के अंदर ड्रेस पहना हुआ है उसी ड्रेस के अंदर जो है वो तुम उस कॉटेज के अंदर जाओ। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि उसकी जो मदर है वो किस तरह अपेयरेंसेस के ऊपर जो है वो एम्फोसाइज करती है। इसके अलावा जब वो उसको ब्लैक हैट देती हैं वो भी जो है वो उसकी अपेयरेंसेस के अंदर आ जाता है। हर फादर डिटैचमेंट, कि उसके जो फादर है वो डिटैचमेंट को जो है वो एम्फोसाइज करते हैं। एंड हर ब्रदर एम्पैथी हाईलाइट द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ फैमिली डायनामिक्स, कि ये सारी चीज़ें कि उसकी मदर अपीयरेंसेस के ऊपर, फादर डिटैचमेंट के ऊपर, ब्रदर जो है वो एम्पैथी को हाईलाइट करता है। तो ये सारी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये फैमिली की डायनामिक्स को जो है वो शो करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोटेशन है, हर मदर वाज अ स्टाउट कंफर्टेबल वुमन, हर फादर वाज अ हैंडसम एफर्टलेस मैन। कि उसकी जो मदर है वो क्या है, स्टाउट। स्टाउट होता है यूजुअली स्ट्रॉन्ग, फैट या हेल्दी बॉडी जिसकी हो। अगर हम एक पर्सन के लिहाज से देखें तो वो यही मीनिंग होता है इसका। तो उसकी मदर क्या है, वो कह ले कि उसकी हेल्दी बॉडी है या स्ट्रॉन्ग या फैट कह सकते हैं, और एक कंफर्टेबल वुमन है। इसके जो फादर हैं वो हैंडसम है और एफर्टलेस मैन है। नेक्स्ट थीम है लाइफ एंड डेथ। द कंट्रास्ट बिटवीन द विब्रेंट गार्डन एंड द neighbor's death underscores the fragility of life and the class division that exist. यहाँ पे जो वर्ड है फ्रिजिलिटी उसका मतलब होता है डैमेज्ड। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो कंट्रास्ट है जो गार्डन का, जो उन्होंने जो अरेंज किया पार्टी उस गार्डन के अंदर उसका, और जो पुअर नेबर्स हैं उनके घर का जो कंट्रास्ट है वो जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पे हम कह दें कि जो क्लास डिवीजन है वो एग्जिस्ट करती है। लॉरा's newfound appropriation for life, beauty and her understanding of death significance demonstrate her growing maturity। कहते हैं कि जो डिसीजन है लाइफ की ब्यूटी के लिए, इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी डेथ की सिग्निफिकेंस के लिए, वो उसकी जो मेच्योरिटी है, जो ग्रो हुई है, मेच्योर हुई है, वो उसको जो है वो शो करता है। नेक्स्ट है कोटेशन, द गार्डन वॉज अ ब्लेज ऑफ लाइट। ब्लेज ऑफ लाइट कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फायर को, फ्लेम को, या फिर ब्राइट लाइट को कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है द डेड मैन ले ऑन हिज बेड, कि जो गार्डन है उसके अंदर क्या था, वहां पे लाइट थी, स्ट्रॉन्ग किस्म का फायर था, और जो डेड मैन है वो बेड पे जो है वो लेटा हुआ है। नेक्स्ट थीम है वर्क एंड लीजर। द स्ट्रॉन्ग
The story highlights the contrast between the Sheraton leisure existence and the hard work of lower class, emphasize the social and economic disparities that exist. The Sheridan large and beautiful garden was a sight to behold. Sight to behold मतलब amazing, wonderful things to see. तो यहाँ पे जो वर्क एंड लीजर है, लीजर का मतलब होता है फ्री टाइम। तो जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है जो कंट्रास्ट है, जो शेरिडन फैमिली की जो एक फ्री टाइम की एग्जिस्टेंस है और जो हार्ड वर्क है लोअर क्लास का, उसको जो है वो शो करवाता है कि शेरिडन फैमिली के पास फ्री टाइम है कि वो जो है वो पार्टीज को अरेंज करे, लेकिन जो वर्किंग क्लास है वो क्या करती है, वो वर्क करती है अपने, कह ले कि अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए जो है वो वर्क हार्ड करते हैं। यहाँ पे जो टू डिफरेंट जो है वो दिखाई गई हैं कि जो शेरिडन लार्ज एंड ब्यूटीफुल गार्डन जो है वो क्या है, वाज अ साइट टू बी होल्ड। कि जो शेरिडन का जो लार्ज और ब्यूटीफुल गार्डन है वो क्या है, वो अमेजिंग है, वो बहुत ही वंडरफुल थिंग है। नेक्स्ट थीम है 5 वाला, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लास कॉन्शियसनेस का। Laura's encounter with the neighbor's widow and her recognition of their shared humanity demonstrate the power of empathy in bridging class divides. This theme emphasizes the importance of understanding and addressing social and economic inequalities. इस थीम के अंदर कहते हैं कि emphasize किया गया है जो importance है अंडरस्टैंडिंग की और जो एड्रेस किया गया है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। यहाँ पे हम कोटेशन के थ्रू देखते हैं, शी सा द पुअर सैड मीन्स लिटिल हाउस एंड द डेड बॉडी। यहाँ पे क्या कहते हैं कि उसने, लॉरा ने देखा था पुअर, सैड और एक लिटिल हाउस को और उसमें एक डेड बॉडी को। अब हम यहाँ पे देखें तो दूसरी तरफ क्या था, दूसरी तरफ जो उसकी जो फैमिली है वो क्या कर रही थी, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करके पार्टी इंजॉय कर रही थी, लेकिन साथ ही उनके नेबर्स के अंदर क्या था कि लोग जो हैं वो क्या हैं, वो सैड हैं, उसके अलावा वो पुअर भी हैं और उनका छोटा सा घर है जहाँ पे वो डेड बॉडी को जो है वो देखती है और उस डेड बॉडी को देखने के बाद ही जो है वो उसको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट थीम है ब्यूटी, रिफाइनमेंट एंड डिटैचमेंट। द नरेटर critiques the way the wealthy use beauty and refinement to distance themselves from the harsh realities of life. Laura's growing awarenesses of this tension highlights the needs for social ability and engagement. The hat was trimmed with the wreath of flowers. Laura felt a sudden revulsion. ट्रिम क्या होता है, डेकोरेट, के जो हैट है वो डेकोरेट की गई थी फ्लावर्स के साथ। यहाँ पे जो रेथ ऑफ फ्लावर्स है, ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है, इसका मीनिंग होता है। तो जो लॉरा है वो क्या करती है, फील करती है सडन रिवल्जन को। रिवल्जन क्या होता है, सेंस ऑफ डिसगस्ट। ठीक है। लास्ट वाला थीम है चाइल्डहुड, family and independence. Laura's journey represents the struggle to balance familial obligation with the personal growth and independence. Her ultimate decision to embrace her newfound understanding and empathy marks her transition into adulthood. Laurie understood her in a way that nobody else did. यहाँ पे क्या है, इस थीम के अंदर बताया गया कि जो लॉरास की जो जर्नी है वो रिप्रेजेंट करती है कि जो उसने बैलेंस किया हुआ है अपनी जो फैमिली की जो ऑब्लिगेशन है उसको, उसके साथ पर्सनल ग्रोथ को और इसके अलावा इसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको। अब लास्ट वाली जो कोटेशन है वो यही है कि जो लॉरी, जो इसका ब्रदर है, वो अंडरस्टैंड करता है उसको जिस तरह वो है और उसको इस तरह कोई और भी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता है जिस तरह जो है वो लॉरी अंडरस्टैंड करता है। थे थीम आज के। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।